एयर मार्शल वी.आर. चौधरी ने वायु सेनाध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई जब पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत और चीन के बीच सीमा पर विवाद काफ़ी बढ़ा हुआ और साथ ही पाकिस्तान लगातार हमारी सीमाओं पर अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। वी.आर. चौधरी को 1982 में भारतीय वायुसेना की लड़ाकू धारा में शामिल किया गया था। 38 वर्षों के विशिष्ट करियर में उन्होंने भारतीय वायुसेना की सूची में विभिन्न प्रकार के लड़ाकू और प्रशिक्षक विमान उड़ाए हैं। उन्हें मिग-21, मिग-23, मिग-29 और सुखोई 30 SKI लड़ाकू विमानों पर परिचालन उड़ान सहित 3800 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। चीन की निरंकुश नीतियों और पाकिस्तान से उसके गठजोड़ को देखते हुए यह ज़रूरी है कि भारतीय सेना सामरिक दृष्टि अपनाए। एयर चीफ मार्शल ने वायुसेना के 89वें स्थापना दिवस से पूर्व वार्षिक मीडिया संबोधन में पाक और चीन को चेतावनी दे दी है कि भारत पूरी तरह से किसी भी तरह के खतरे और चुनौती से निपटने को तैयार है। अगर टू फ्रंट वॉर यानी चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर एक साथ लड़ने की स्थिति आती है तो भी वायुसेना पूरी तरह तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्वी लद्दाख से सटी LAC पर चीन की एयरफोर्स 3 बड़े एयरबेस पर अपनी तैनाती को बेहद मजबूत कर रही है, लेकिन उससे वायुसेना की तैयारियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। करीब 6 दशक पहले हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा भारत चीन की फ़िज़ा में गूंजा था, उसकी खुशबू दोनों ही पक्ष आज तक आत्मसात नहीं कर सके। चीन की विस्तारवादी नीतियां इसकी वजह रही। वैश्विक पटल पर भारत की बढ़ती धमक चीन को पच नहीं रही। उसकी तमाम हरकतों के बावजूद भारत ने उसकी महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड परियोजना को खारिज करके और उसका पिछलग्गू बनकर अपने स्वाभिमान का परिचय दिया है। यह बात उसे नागवार गुजरी। भारत चीन सीमा पर ड्रैगन का रवैया बदल गया। हमारी ज़मीन पर उसकी गिद्ध दृष्टि और बढ़ गई। भारत का रुख अडिग है। भारत अब 1962 वाला भारत नहीं। भारत अब इतना संयम और समर्थ हो चुका है कि किसी भी मुल्क को ज़मीन, आकाश और पाताल में सबक सिखा सके। युद्ध किसी मसले का हल नहीं, लेकिन अगर भारत पर इसे थोपा जाता है तो सक्षम राजनीतिक नेतृत्व में समर्थ देश अपनी सीमाओं की रक्षा करना बखूबी जान चुका है। डोकलाम से गलवान घाटी तक चीन को भारत के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है। भारतीय वायुसेना की ओर से पाकिस्तान के बालाकोट में किए गए हमले ने पुलवामा आतंकी हमले का पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। इस अभियान को 12 मिराज 2000 ने अंजाम दिया था। भारतीय वायुसेना ने 3 युद्धों में पाकिस्तान को जमकर सबक सिखाया है। वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी, जिसमें 25 सैनिकों की ताकत थी, जिनमें से 19 लड़ाकू पायलट, जिसके बाद लगातार वायुसेना में आधुनिकीकरण विस्तार आते रहे और भारतीय वायुसेना अब विश्व की चौथी सबसे खतरनाक वायुसेना बन चुकी है। राफेल मिलने से भारतीय वायुसेना की ताकत काफ़ी बढ़ी है। पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा क्षेत्र में बहुत कुछ बदला है। जियोपॉलिटिकल क्षेत्र में भी बदलाव आए हैं और ड्रोन अटैक से भी चुनौतियां बढ़ गई हैं।
ज़रूरत है भारतीय वायुसेना को नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया जाए। वायुसेना अध्यक्ष ने अपनी ज़रूरतें भी बताई हैं कि दोनों मोर्चों पर लड़ने के लिए वायुसेना को लड़ाकू विमानों की 42 स्क्वाड्रन की ज़रूरत है। अगले दशक तक वायुसेना के पास 35 स्क्वाड्रन हो ही जाएंगे। वायुसेना के लिए 114 नए लड़ाकू विमानों की निविदा जारी कर दी गई है। राफेल लड़ाकू विमान भी दूसरे लड़ाकू विमानों के साथ प्रतिस्पर्धा में है। वायुसेना 4.5 जनरेशन वाले ऐसे लड़ाकू विमान चाहती है जिनमें 5th जनरेशन की भी खूबियाँ हो। रूस से मिलने वाला S-400 मिसाइल सिस्टम इस वर्ष के अंत तक वायुसेना को मिल जाएगा। मौजूदा हालातों में चीन के पास ऐसा कोई रास्ता नहीं कि वो हमें हटा सके। वायुसेना ने लद्दाख में सभी ज़रूरी ऑपरेशनल लोकेशन पर तैनाती कर रखी है। हर भारतीय को अपनी सेना पर गर्व है और भरोसा भी है। इसी भरोसे के चलते देशवासी चैन की नींद सोते हैं।